Hello friends and my dear students. Now we are moving towards the next module of Microwave Engineering EXTC 77. Okay, so अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम लोग MCQ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमारे पास आता है मॉड्यूल 4. मॉड्यूल 4 इज बेस्ड ऑन माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और वी कैन से माइक्रोवेव एक्टिव डिवाइसेस। एक्टिव डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डायोड, बीजेटी, एफईटी ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो देखा जाए तो पूरी तरह से ये थियरी चैप्टर है। मैक्सिमम यहाँ पे आप 90% 95% थियरी क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करो। तो पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए इसमें? हर एक डायोड में अपने पास वैरेक्टर डायोड है, पिन डायोड है, टनल डायोड है, पॉइंट कॉन्टैक्ट, शॉर्ट की बैरियर, गन डायोड, इम्पैक्ट, ट्रैपैट, पैरेट, बहुत सारे डायोड है। तब 7-8 तो है ही। हर एक डायोड का डायग्राम ध्यान में रखो। उनका बेसिक लेयरिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना, पी टाइप, एन टाइप, कौन सा लेयर रहता है वो ध्यान में रखो और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो। ये सारी चीज़ें अगर याद है तो मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल एबल टू सॉल्व। ट्रांजिस्टर में बीजेटी और एचईएमटी मेसफेट दिया हुआ है, तो बीजेटी एफईटी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसका वर्किंग तो तुमको पता ही रहेगा। आपको ध्यान में क्या रखना है, उसका कंस्ट्रक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्किंग पता है, कंस्ट्रक्शन याद रखो। यहाँ पे भी हमें मेन फोकस किस पे रखना है? कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पैरामीट्रिक एम्पलीफायर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर सब्जेक्टिव। पैरामीट्रिक एम्पलीफायर 5 नंबर के लिए शॉर्ट नोट आ सकता है। 10 नंबर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे गन डायोड है, इम्पैक्ट डायोड, जितने भी ट्रांजिट टाइम डायोड हैं ये 5 नंबर के लिए अगर एक आएगा तो 5 नंबर के लिए, 2 आएंगे तो 10 नंबर के लिए आएगा। ओके, सब्जेक्टिव का हम लोग बाद में बात करेंगे। सब्जेक्टिव के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट देने वाला हूँ। उतना क्वेश्चंस आप करके जाओगे तो यू विल एबल टू स्कोर इन योर एग्जामिनेशन। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, गन डायोड इज। गन डायोड अगर आपने इसका बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, it is a negative resistance device, which is one of the important characteristics. Because of this characteristics, it is able to used as an oscillator. Okay, so negative resistance का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो आपको काफ़ी डिजाइनिंग के टाइम पे हेल्प होगा नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस का, एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। RHW थियरी इन गन डायोड डिपेंडिंग अपॉन, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज़ प्योरली डिपेंड ऑन करंट डेंसिटी। जो भी गन डायोड होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें करंट डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोवेव डायोड, विच डायोड कैन बी यूज्ड एज अ स्विच? टनल डायोड, ट्रैपेट, हार्टले, जॉनसन। ट्रैपेट इज अ ट्रांजिट टाइम डायोड, इसको तो हम यूज नहीं करेंगे। टनल डायोड वी कैन यूज एज अ स्विच बिकॉज इट ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड वेरी लो रेजिस्टेंस, रेंज काफ़ी हाई है इसका। When tunneling is 100%, at that time it offers zero resistance. When tunneling is stops, then we have very high resistance, so it can be suitable for switch. Other diode can also be used as a switch, but as per the given option, tunnel diode is suitable. Because Hartley और Johnson ऐसा कोई diode मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है। Reed diode is an example of impact diode. Impact diode का सबसे अच्छा example जो है वो Reed diode है। Gallium arsenide material, mobility of electron in lower value। अब जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात करते हैं तो कुछ एक इस तरह का डायग्राम था। वहाँ पे कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, और विद इन द कंडक्शन बैंड देयर आर लोअर वैली एंड अपर वैली। लोअर वैली में इनका मास कम होता है और मोबिलिटी ज़्यादा होता है। अपर वैली में मास ज़्यादा हो जाता है बट मोबिलिटी कम होता है। तो ये याद रखो, मास कम, मोबिलिटी ज़्यादा, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर वैली, लोअर वैली में मोबिलिटी ज़्यादा होती है।
हायर वैल्यू में कम हो जाती है। पंच थ्रू वोल्टेज इज एसोसिएटेड विद डायोड। अगर आपने ये सारे डायोड का वर्किंग पढ़ा होगा, इम्पैक्ट डायोड में पंच थ्रू जैसा कुछ होता नहीं है, गन डायोड में भी नहीं होता, ट्रैपेट इम्पैक्ट में नहीं है तो ट्रैपेट में भी नहीं होगा, इट इज पिन डायोड, पंच थ्रू रीजन। Then indicate the fault statement. FETs are preferred to BJTs, बाइपोलर जंक्शन से ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी पे? सीधी सी बात है, लेस नॉइजी होता है, क्योंकि इट इज़ केपेबल ऑफ हायर एफिशिएंसी। नो, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेड themselves more easily to integration, नहीं, FET का फैब्रिकेशन टफ होता है BJT के कंपैरिजन में। कैन प्रूव हायर गेन, नहीं, हायर गेन तो BJT का ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन इज लेस नॉइज। For gun diode, gallium arsenide is preferred to silicon because gallium arsenide क्यों यूज करते हैं? It has higher ion mobility, suitable multi valley। सीधी हाँ, गन डायोड में मल्टी वैली अपने को चाहिए रहता है, मल्टी वैली कंडक्शन बैंड को सपोर्ट करता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मेन कैसा है, वर्किंग आप पढ़ोगे ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक वर्किंग पढ़ा तो अपने आप वहां से हिंट मिल जाता है कौन सा आंसर रहेगा। अगर आपको नहीं भी पता ना तो भी तुक्का मारना है तो लॉजिकल मारो। Which one of the microwave diode is suitable for very low power oscillation? अब यहाँ पे हमारे पास very low power oscillation, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं गन डायोड और टनल डायोड, दे आर यूज फॉर ऑसिलेशन। ट्रैपेट डायोड भी हम यूज कर सकते हैं, इम्पैक्ट डायोड इज प्योरली यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन। लो पावर ऑसिलेशन के लिए हम लोग इम्पैक्ट डायोड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हाई पावर के लिए यूज होती हैं। देन 10, question number 10 is an amplifier constructed using device whose reactance is varied to produce amplification। reactance किसका वेरी होता है, ऐसा कौन सा एम्पलीफायर है? पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, जिसमें पंप सर्किट होता है, हम लोग वहाँ पे रेजोनेंट सर्किट RLC, ठीक है, तो उसका रिएक्टेंस वेरी करके एम्पलीफिकेशन यूज करते हैं। पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, जिसने भी इसका डायग्राम पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था आंसर देने के लिए। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ वैरेक्टर डायोड कब इंक्रीज होता है? रिवर्स वोल्टेज को अगर आप बढ़ा देंगे, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन वैरेक्टर डायोड increases with increase in the reverse voltage. Gallium arsenide is used in the fabrication of gun diode. क्यों? गैलियम आर्सेनाइड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, it is less temperature sensitive, it has low conduction band, it satisfies the negative resistance। गन डायोड का एक एप्लीकेशन है कि वो नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला टिक करो लॉजिकली। बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन है। The mode of operation in which the gun diode is suitable, sorry, gun diode is not stable, कौन से मोड में स्टेबल नहीं होता है? ओके, गन ऑसिलेशन मोड, लिमिटेड स्पेस चार्ज, स्टेबल एम्पलीफिकेशन, बायस सर्किट। ये दो तो कोई मोड ही नहीं होते, LSA और गन, तो ये दोनों में इसमें नहीं होता है, LSA में होता है। One of the major disadvantage of microwave BJTs over FET is that BJT का डिसएडवांटेज लो गेन, तो डिसएडवांटेज है ही नहीं क्योंकि उसका गेन तो हाई होता है। नॉइस फिगर अच्छा नहीं होता, नॉइस का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है BJT का। विच इज़ नॉट अ मोड ऑफ गन डायोड, LSA मोड होता है, ट्रांजिट टाइम डोमेन होता है, पंच मोड होता है, ड्रिफ्ट फेस ऐसा तो कुछ नहीं होता। हमने यहाँ मोड पढ़े थे, गन डायोड के मोड, क्वेंच मोड, ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड, गन मोड, LSA मोड, अलग अलग मोड रहते हैं, इसमें ड्रिफ्ट स्पेस ऐसा कोई मोड नहीं था। इन विच डायोड इंटरवैली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्ड इन कंडक्शन बैंड? गन डायोड। विच डायोड एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस ओवर अ पार्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस? शॉर्टकी डायोड नहीं करता है, टनल डायोड कर सकता है, क्योंकि टनल और गन डायोड दोनों में ही अपने को वो मिलता है। पिन डायोड नहीं करता है, वैरेक्टर भी नहीं करता है,
टनल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एवलांच मल्टीप्लिकेशन एंड इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। अगर ये डायोड के नाम भी पता है, इसका नाम ही है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एंड एवलांच मल्टीप्लिकेशन ट्रांजिट टाइम डायोड। Which one of the microwave diode is suitable for very low power? वेरी लो पावर, ये क्वेश्चन तो शायद से रिपीट हुआ है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट इज इम्पैक्ट। विच ऑफ द डायोड हैज अ नॉइजी ऑपरेशन? गन डायोड, पिन डायोड, वैरेक्टर, इम्पैक्ट। नॉइजी इम्पैक्ट होगा क्योंकि इसमें इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है। क्रिस्टल से स्ट्रक्चर टूटता है बिकॉज ऑफ वेरी हाई ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कि क्रिस्टल ब्रेक होता है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है। दैट्स व्हाई द ऑपरेशन इज नॉइजी इन नेचर। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। यहाँ पे मेरा जो सजेशन है, आपको थॉरली स्टडी करो। हर एक क्वेश्चन का डायग्राम पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन। इतना पढ़ा तो यू विल एबल टू सॉल्व मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन। जैसे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे, इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे भी नहीं आ रहे थे, बट मैंने लॉजिकली टिक किया और वो सही निकला। ओके, क्यों? क्योंकि हमें उसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज था, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। So these are the few questions that may be helpful for you. If you find this helpful, subscribe the channel and turn on the notification for more videos for this and the different subjects. Thank you.